कितना पैसा लगता है? एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। कितना पैसा लगता है? करोड़ों में जाता है। करोड़ों में पता है मुझे, लेकिन कितना है? कम से कम 40-50 करोड़। तो मेरा कहना इंटरटेनमेंट क्या है? इंटरटेनमेंट जरूरी है या गरीबों को खिलाना जरूरी है? उत्तर दीजिए ना, कुछ क्यों है? बोलिए, आप इंटरटेनमेंट कर रहे हो और उधर लोग भूखों मर रहे हैं, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब भगवान के ऊपर थोड़ा दूध चढ़ा दिया तो वो आपका टेंशन हो गया। आप इनका देख सकते हैं, इनका मेंटालिटी देखिए। आप सब दर्शक हैं, आप लोग समझते हैं, बुद्धिमान हैं। इनको भगवान से ईर्ष्या है। वैसे तो बात तो ये है, इसको इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। गरीबों से मतलब होता तो जो पैसा सिनेमा में लगा रहे हैं इसको बंद करके गरीबों को दे दीजिए, ठीक है? इतना आपको टेंशन है तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि चिराग पहले ही अंधेरा है, दूसरों को लाइट दे रहा है और खुद पैसा बना रहा है। जो डायरेक्टर है, सिनेमा बनाता है, उसका अकाउंट जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कौन गरीबों को खिलाता है। हम तो खिला रहे हैं, ये हमारे बलभद्र बैठे हैं, फुटबॉल लाइव के इंचार्ज हैं यहाँ पे, पूछिए। हम तो हर महीने, हर रोज 30 लाख बच्चों को खाना खिलाते हैं। अभी सिनेमा बना वो क्या कितने को खिलाता है? बताइए, बताइए। नहीं बता सकते आप, चुप रहेंगे। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है स्वामी जी, अब ये है कि रिलीजन हैज बीन मेड बाय मैन एंड दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है? जस्ट टू मिंट मनी, nobody takes birth with a stamp mark being a Hindu, Muslim, Christian or any. That is your understanding. That is your understanding. Yes, you can continue. तो फिर एक बात बताओ, मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, ये धर्म के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जाता है? आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? हिंदू क्यों मानेंगे हम? आप अपने आप को क्या मानते हैं? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? माई आइडेंटिटी आई एम कृष्णदास। शुरू में बताया था, आपका मेमोरी कमजोर लग रहा है। कृष्णदास हम भगवान के दास हैं, और मुस्लिम भी यही बोलते हैं, अल्लाह का बंदा। बंदा मतलब दास है। आपका जो शब्दकोश है कमजोर लग रहा है मुझे। आप बहुत कम समझते हैं आध्यात्मिक चीजों को, इससे प्रतीत होता है। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए पहले। कोई अंतर नहीं है धर्मों के बीच में, है? धर्मों के बीच में कोई अंतर नहीं है। अंतर हो जाता है क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार से कई बार अंतर होता है। जैसे स्कूल है तो कुछ स्कूल में बच्चों को लाल रंग का ड्रेस पहनाया जाता है, कुछ स्कूल में काला रंग का ड्रेस पहनाया जाता है। आप जाके देखो, अरे अंतर क्यों है स्कूलों में? अंतर नहीं, क्योंकि एजुकेशन एक ही है। तो आपको एजुकेशन देखना चाहिए, है कि नहीं? ड्रेस देखने जाएंगे, अब ड्रेस क्यों देख रहे हो इतना ज्यादा? ड्रेस का इंपॉर्टेंस नहीं है। स्कूल में इंपॉर्टेंस क्या है? एजुकेशन, है कि नहीं? तो उसी तरह से धर्म का अर्थ क्या है? धर्म जो है वो ड्रेस पहनाने के लिए थोड़े ना बनाया गया है। धर्म का उद्देश्य है शिक्षा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। नाउ यू हैव गॉट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, सो इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ, क्वेश्चन एंड आंसर। प्रश्न पूछिए, उत्तर जानिए, ये धर्म है। अब बाकी कपड़ा कौन सा पहन रहा है, दाढ़ी बड़ा है कि छोटा है, ये सब डिटेल है ना? अब अभी आप कोट पहने हुए हैं, ठंडे का मौसम है, चाहे हम अब हिंदू हो या मुस्लिम सब कोट पहनेंगे। ऐसा तो नहीं कि हिंदू का अलग कोट होगा। हिंदू जो है वो ऊनी कपड़ा नहीं पहनेगा क्योंकि मुस्लिम पहन रहा है, ऐसा नहीं है। तो आवश्यकता के अनुसार ड्रेस बदल सकता है एक्सटर्नल, लेकिन शिक्षा एक ही है सारे धर्मों की, वो समझने का प्रयास कीजिए। वो शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है कि आप जो हैं वो भगवान के नियमों का पालन कीजिए। इस्लाम क्या नहीं बताता? इस्लाम यही बताता है, बी ओबीडिएंट टू गॉड। हम यही बताते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई आर यू? तो एक्चुअली डिफरेंस इज नॉट देयर, बट पीपल लाइक यू आर मेकिंग डिफरेंस, and they are not making difference, they are publicizing it. Why? सुनिए, इसलिए आपकी पोल खुल रही है, आप घबरा रहे हैं। सुनिए ध्यान से।
क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको प्रॉब्लम है धर्म से। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो मनमानी करना चाहते हैं, कपड़ा नहीं पहनना चाहते, बिकॉज दे आर लाइक लस्टी गोट, बताया पहले भी। तो धर्म को मानेंगे तो कपड़ा पहनना पड़ेगा, सारा गलत काम करना पड़ेगा, पाप की दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो इसीलिए टारगेट कर रहे हैं धर्म को, हैं? तो इंद्रियों को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? तो फिर इंद्रियों को कंट्रोल करने का जो सिद्धांत है उसी को हटा दो, है कि नहीं? चोर को पुलिस से डर है तो बोल दो पुलिस की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? अब पूरा देश करप्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे? संविधान में नियम पास कर देंगे कि पुलिस की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? वही आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे चलेगा नहीं, सब कोलैप्स हो जाएगा एक दिन। तो इसलिए धर्म को हटाने का प्रयास इसलिए चल रहा है क्योंकि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एक लोमड़ी थी, तो लोमड़ी जो है वो अंगूर खाने का प्रयास कर रही थी, अंगूर पकड़ नहीं पाई, चढ़ नहीं पाई ऊपर, तो बोली अंगूर खट्टे हैं। उसी तरह से कामुक व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो कहता है कि ये इंद्रियों को कंट्रोल करने का सिद्धांत ही गलत है। आप समझ लीजिए, इसका अच्छा से विचार भी कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। अब जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। आपने भी कई बार प्रवचनों में बोला है कि भगवान ने इसकी प्रार्थना सुनी, उसकी प्रार्थना सुनी, ठीक है, हर एक की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। तो अगर भगवान प्रार्थना सुनते हैं, देन व्हाई डू यू इंस्टॉल डेटीज इन द टेम्पल और देन यू से कि ठीक है 2000 का चढ़ावा लगा दो, 20,000 का चढ़ावा लगा दो, स्पेशल दर्शन, वीआईपी कोटा, क्यों? We don't do that. We don't do, है ना, like that. As you are explaining, ऐसा नहीं करते हम लोग, है ना। पहले आप आके देखिए, पहले भक्त बनिए, तब समझ में आएगा। नहीं, डायरेक्टली भगवान से बात करनी तो डायरेक्ट हम भगवान से बात कर लेना। भगवान से बात कीजिए ना, मेरे से क्यों कर रहे हैं? आपसे इसलिए Why are you asking question to me if you can directly talk with God? Representative of God. So why are you, then you talk to God, why are you asking this question nonsense? आप डायरेक्ट भगवान से अगर बात कर सकते हो तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? नहीं, फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस क्यों चलाते हैं फिर? नहीं तो आप पूछ क्यों रहे हो प्रश्न? आप भगवान से डायरेक्ट, भगवान से आप पूछ नहीं पा रहे हो, भगवान तो आपको देखना भी नहीं चाहते, इतने पापी हैं आप। क्यों आएंगे भगवान आपके पास? आपकी बात क्यों सुनेंगे? है, पापियों की बात भगवान नहीं सुनते। भगवान के पास जाने के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट की बात नहीं, प्रेसिडेंट को आप नहीं सुना सकते। प्रेसिडेंट आएगा आपकी बात सुनने, बोलिए, आ सकता है, उसके पास कैपेसिटी जब चाहता है यहाँ आ सकता है कि नहीं, पावर है आने का, लेकिन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप उतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है कि आपकी बात सुनने के लिए प्रेसिडेंट आए। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो आएगा, है कि नहीं? इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। उसी तरह से भगवान है, सबकी बात सुनने के लिए खुद नहीं आते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। अजय आई एम रिप्रेजेंटेटिव, ही सेंड्स, है ना, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, तो बोलते हैं इनसे सीखो। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वा विगच्छेत, इस विज्ञान को समझना है तो गुरु के पास जाओ, मेरे पास नहीं। ये भगवान का कहना है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनाम। तत्वदर्शी गुरु इस ज्ञान को प्रदान करता है, ये नहीं बोलते कि मैं प्रदान करूंगा। तो देयर इज प्रोटोकॉल, everyone, everywhere there is protocol, not only in spiritual life. Why you follow protocol? Why everybody is not going to president? So there is hierarchy. So similarly, in spiritual life also there is hierarchy. So before somebody becomes qualified to approach God, till that time, he has to worship in the God in the form of deity, vigraha. मंदिर में जाके विग्रह की दर्शन करना चाहिए, तब तक उनके सामने जाके अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए पहले, तब जाके जब आप शुद्ध हो जाएंगे तब भगवान से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। But deities don't work. That is your understanding. That is, why it will work with you? You are a sinful man. नहीं, मार्बल
You want to enter into fire, so you have to become like fire. Yes or no? Otherwise you will get burned. So भगवान जो है पूरी तरह से शुद्ध हैं, पूर्ण शुद्ध, पवित्रम परमम भवान, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पवित्रम परमम, परम पवित्र हैं, तो आप गंदे हैं, आप चाहते हैं भगवान के साथ रहना, तो अपने हृदय को शुद्ध करने से फिर हम भगवान के साथ रह सकते हैं। लेकिन तब तक हमें मंदिर में जाके जैसा भगवान ने प्रोसेस बताया उसको फॉलो करना चाहिए। एवरीवेयर दिस इज द प्रोसेस, ये नहीं केवल यही पे मंदिर में हो रहा है, हर जगह यही प्रोसेस फॉलो होता है। पहले यू बिकम क्वालिफाइड, देन मीट द क्वालिफाइड पर्सन, दैट्स ऑल। ठीक है। स्वामी जी, टेल मी वन थिंग, जहां तक ये लोग बोलते हैं कि जो डर गया सो मंदिर गया, हाँ, आपको अपने पोटेंशियल्स पे विश्वास नहीं है। यू आर सो क्वालिफाइड, आपकी डिग्री मैंने सुन ली, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, सब कुछ है, आपको अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं है क्या? जो डरता है वो मंदिर जाता है। दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। Why are you imposing your understanding on everyone through movie? You are a foolish person, so why are you making everyone fool? You are confused, why are you making everyone confused by movie? This is my question to you. If you don't know the answer, you should come to me rather than making movie. If you are a confused person, so why are you not coming to me before making movie? This question you should have asked me before you made your movie. Okay. Now you are asking, so you listen. सुनिए ध्यान से। What is your question? My question was, जो डर गया सो मंदिर गया। Yes, so डर गया सो मंदिर गया, आपका कहना है। Why you go to your home to meet your father? Because you are afraid of your father? Anybody? No. So why do you go to your father? Because you have some bond of relationship. So similarly, God is our Father, and we go to meet Him in the temple, not because we are afraid of Him. And as far as protection is concerned, that is not our header. Father naturally will protect the son. We don't have to ask for it. That is, Father's heart is like that. He wants to protect all obedient children, but not disobedient children like all of you. So therefore you are afraid, not we are afraid. You are afraid because you are not protected, and you are accusing us. Why we should be afraid? We are always with God. Why we should be afraid? We are always with God, and God is always with us. So you should be afraid because you can lose your job, you can lose your life at any moment. So you should be afraid. And actually you are afraid. You are afraid. Whole world is afraid. You are not afraid. If you don't do nice interview, you will lose your job. But I am not afraid. Because I don't have any job. There is no fear of losing. You are afraid. Why I should be afraid? Tell me. Okay. सवाल जवाब कभी खत्म नहीं होते, बम्बार्डिंग स्वामी जी की चलती रहेगी। There were many eye-opening statements in the show। अब थोड़े से ब्रेक के बाद फिर से आपके साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। नमस्कार, पुनः हमारे साथ आपकी मुलाकात हो रही है। अब सवाल जवाब, अगला सवाल स्वामी जी से यह है, बीच ही में दिल्ली में एक रैली हुई थी, किस ऑफ लव। Why kissing is considered to be bad? ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर ओपन में भी होता है तो क्यों गलत है? क्योंकि धरती पे लोग खुलेआम प्यार करते हैं, ठीक है, लड़ाई भी खुलेआम करते हैं, ठीक है, फिर बंद दरवाजे में ये काम क्यों? अगर खुलेआम कर भी दिया तो इसमें इतना लोगों को आक्षेप क्यों उठाना चाहिए? You consider it to be bad, you consider it to be wrong?
So you think that, again your same question that, you see the animals are doing, and they are expressing their love in open, isn't it? So I understand your intention to make everyone animal, that I can very clearly understand. You want to upgrade or degrade people, I don't know. We are trying to make human being, demigod, divine, and you are trying to make human being animal. You see, we have to advance. We have to advance our consciousness. The human being, lowest class of human being is he is atheist and immoral. Why? There are so many things that are rules and regulations in the scriptures. Why there is need to, wear cloth, why there is need, and if you have some, you say that this is love, but actually Vedas says this is sinful desire, this is pap, not love. It is sin. Yes. Because that's why you should be educated properly in spiritual knowledge. First of all, you should know what is love. You know what is love? Then he will tell, I cannot explain in public. Tell me, we are frank. What is love from your side? That is not love, that is lust. Try to understand the word. Use properly the word. Your dictionary is weak. That is lust, that is not love. You will name it as love. And this lust is creating so many problems today in the world. Everybody follows religion and stops all these things, then who will watch his movie? He will not watch my movie, so his business will be stopped. So therefore he is making such acquisitions. कहते हैं कि रोगिया जो चाहे पैदा वही फरमाए. एक रोगी व्यक्ति जो चाहता है पैर वही, हाँ ले लीजिए. सर पकौड़ा खा कर, हाँ खाओ, यही धर्म है. सर वो तो डॉक्टर है, बोल रहे पकौड़ा नहीं खाना चाहिए. अरे छोड़ो, ये सब पैसे कमाने का चक्कर है. You see, they are blaming the spiritualists for making money, but what are they doing? This is my question. Why will I make money? I have left everything to make money. No. Of course, there are some cheaters, as we have discussed, swindlers. But everybody is not a swindler. So that you should understand. Okay. This is all bogus questions, that why in private. Right? First of all, why there is lust, that you have to stop. Lust is not good. Lust for wealth, lust for women, lust for wine, they are all bad addictions. They are addictive. And then it breaks the family, breaks the society, breaks the person. The person commits suicide, heart is broken. That is the difference between animals. आपने देखा है कोई कुत्ते को सुसाइड किया है, हार्ट ब्रेक हो गया? आंसर कीजिए. Why? He is like animal. So why a human being gets heartbreak? Dog doesn't get. Because there is difference between human and animal. मनुष्य और पशु में अंतर है. और उस अंतर को खत्म मत कीजिए. आपका प्रयास सफल नहीं होगा, आप कितना ही प्रयास कर लीजिए. उमंग फेस्टिवल कर करके हम लोग सिखा देंगे लोगों को. आप मूवी बनाते रहिए, मूवी बनाते रहिए, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं वो संभव ना आज तक हुआ है, ना होगा, कभी नहीं होगा. धर्म हमेशा विजय रहेगा. सत्य नहीं हो रहे थे. आप जैसे कितने रावण और हिरण्यकशिपु आए. कुछ दिनों तक आप चमकेंगे, ज्यादा नहीं, कुछ दिन तक भगवान अलाउ करते हैं थोड़ा चमकने के लिए, लेकिन आपका सितारा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, डूब जाएगा. ज्यादा दिन तक आप जीवित नहीं रहेंगे. लेकिन भगवान का ज्ञान और भगवान का सूरज हमेशा उदित रहेगा.
पृथ्वी नष्ट हो जाएगी लेकिन भगवत ज्ञान नष्ट नहीं होगा। आप समझ लीजिए अगर बुद्धि है तो। ये गीता का ज्ञान पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन आपका जो मूवी का ज्ञान है वो खत्म हो जाएगा जैसे ही नेक्स्ट मूवी आएगी। बताइए आगे।